अब नई धाराओं में दर्ज होंगी एफआईआर। 3 नए आपराधिक कानून लागू। पता होगा 1 जुलाई से आपके पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह ली है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह ली है। तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ब्रिटिश शासनकाल 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या है? कुल धाराएं। पुराना कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी 511, नया कानून जो है भारतीय न्याय संहिता 558। नए परिभाषित किए गए अपराध 20 हैं। इतने अपराधों में सज़ा बढ़ाई गई है 33 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या है? पुराना कानून दंड संहिता सीआरपीसी 484, संशोधित कुल धाराएं कितनी हैं? नया कानून भारतीय संहिता कुल सुरक्षा संहिता में 531, संशोधित धाराएं 177, नई धाराएं 9, निरस्त धाराएं 14। भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 में क्या है? पुराना कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। कुल धाराएं कितनी हैं? पुराने कानून में 167, नए में कितने हैं? 170। संशोधित धाराओं में पुराने में कुछ नहीं है, न जो भी होगा नया होगा। 24 हैं। नई धाराएं 2 हैं, निरस्त धाराएं 6 हैं। इन प्रमुख धाराओं की पहचान बदली है। जुर्म आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में हत्या धारा 302 जो है भारतीय न्याय संहिता में धारा 101 कहा जाएगा। हत्या का प्रयास धारा 307 से अब हो गया है धारा 109। बलात्कार जुर्म दुष्कर्म धारा 376 से धारा 63 हो गया है। ठगी 420 जो है 318। गैर कानून जमावड़ा धारा 144 से धारा 189। मॉब लीचिंग पर नया कानून। बात करेंगे मॉब लीचिंग क्या होता है अगले वीडियो में। आज यहाँ देखते हैं नया कानून जो बना है उसके बारे में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) में मॉब लीचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या को परिभाषित किया गया है। इसके तहत 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह जब जात, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, जन्मस्थान या इसी तरह के किसी आधार पर किसी की हत्या करता है तो सभी को मौत या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। राजद्रोह अब देशद्रोह। आईपीसी की धारा 124(a) यानी राजद्रोह कानून को ख़त्म कर भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 में देशद्रोह का कानून लाया गया है। ऐसी गतिविधियां जो विभाजनकारी भावनाओं या गतिविधियों को बढ़ावा देती हो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालती हों, वो देशद्रोह मानी जाएगी। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। जब कोई व्यक्ति बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, रासायनिक या जैविक हथियार या किसी खतरनाक पदार्थ के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करता है या करने का प्रयास करता है तो उसे मौत या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। इस कानून में कम से कम 5 साल कारावास की सज़ा का प्रावधान है। 0 एफआईआर। भारतीय न्याय संहिता 2023 पीड़ितों को किसी भी थाने में 0 एफआईआर लिखवाने का अधिकार देती है। 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले को संबंधित थाने में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी बनाया गया है। केस वापसी के बारे में पुराने कानून में जांच के आधार पर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती थी या मुकदमा वापस ले सकती थी। नए कानून के तहत पुलिस के केस वापस लेने से पहले शिकायतकर्ता को अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। जांच के बारे में बात करें, पुराने कानून में जांच से जुड़ी जानकारी शिकायतकर्ता के साथ साझा करने की बाध्यता नहीं थी। नए कानून के तहत
नए कानून के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी और जांच से जुड़े अपडेट शिकायतकर्ता को भेजने होंगे। हिरासत में लेना। नए कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के लिए बिना कारण बताए हिरासत में ले सकती है जो किसी आदेश की अवहेलना या अनादर कर रहा हो। धन्यवाद। खुद जानें और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।